हाँ जी स्टूडेंट्स, मैथ्स की 6.3 हम क्लास में कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम लगभग कंप्लीट कर लिया था, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट था। तो इसलिए थर्ड का डी पार्ट मैं आपको एक बार और दोबारा समझा देती हूँ। तो यहाँ पर डी पार्ट में वो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे चेंज करना है। तो 5/6 है, 5/8 है, 6/16 है हमारे पास, और 7/12 है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 6, 8, 16 और 12 यानी कि सेम नहीं है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम सबसे पहले इस अनलाइक फ्रैक्शन को, जो कि हमारे पास है, इसको हम सेम करेंगे। यानी कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नीचे तो एलसीएम हम लेंगे 6 का, 8 का, 16 का और 12 का। जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने ले लिया। 6, 8 और 16, 12 चारों ही 2 के टेबल में आते, तो इनसे हमने इनको डिवाइड कर दिया और जो नंबर आए वो हमने राइट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से आपको पता है एलसीएम कैसे लेना है। लास्ट में हमने 3 का सोल्व किया, पहले हमने 2 का टेबल कंप्लीट सोल्व किया यहाँ पे। तो जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी कि सभी को हमें लेना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो क्या होता है, आपको कॉमन चीज़ें निकालनी होती है और उनको लेना होता है। बट एलसीएम में हम नॉर्मली सभी को लेते हैं और सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 48। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन डालकर लिखेंगे 48 को नीचे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में सेम ही चाहिए 48 और सेम करना है। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो 48 है और यहाँ पर जो 5/6 है, तो सबसे पहले 6 को 48 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 6 8 ज़ा 48 यानी कि 8 आया। तो इस 8 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 8 5 ज़ा क्या होता है 40, तो हम 40 को यहाँ लिख देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो 8 है ऊपर, 5/8 में जो 8 है डिनोमिनेटर में, उस 8 को डिवाइड करोगे आप इस नंबर से 48 से। तो 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे 5 से तो ये आएगा 6 5 ज़ा 30। सेम ऐसे ही 16 को पहले 48 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 18। और सेम ऐसे ही 12 को आप पहले 48 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 को फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से तो 7 4 ज़ा 28। यहाँ इस तरीके से हमने क्या करा, ये हमारे पास आ गए न्यूमरेटर्स के नंबर। फिर हम इसको राइट डाउन करेंगे 40/48, क्योंकि हमारे पास अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है। तो ये ऊपर के नंबर भी हम लिख लेंगे 30/48, 18 का हो जाएगा 18/48, और ये 28 का हो जाएगा 28/48। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है हमें करना है, तो हम पहले इसमें देखेंगे। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम आराम से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला 18 सबसे छोटा, असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, 18 से बड़ा। अब इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि छोटा नंबर तो हमने पहले लिख दिया। तो अब हम लिखेंगे इससे बड़ा 28, फिर इससे भी बड़ा 30, और फिर सबसे बड़ा 40। अब हमें ये पता लगाना है कि जो ये 18/48 है ये कौन से फ्रैक्शन का नंबर है। तो हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर, थर्ड नंबर पर 18/48 हमें मिल गया, और यहाँ पर थर्ड नंबर किसका है 6/16 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6/16। सेम ऐसे ही 28/48 को देखेंगे, ये नंबर यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन है, और 4th पोजीशन यहाँ पर है 7/12 की। तो यहाँ पे 7/12 लिखेंगे। इस तरीके से आप पोजीशंस को देखकर आप अपना असेंडिंग ऑर्डर कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स।